हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिया है। अब हम करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें कौन सी डायनेस्टी आती है। इसमें डायनेस्टी आती है लोधी डायनेस्टी। हमारा लेक्चर होने वाला है 12 है। तो हमारी लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहता है वो है 1451 से 1526। इसके अंदर कौन कौन से रूलर हैं जिसने भारत पे रूल किया है। फर्स्ट रूलर है इब्राहिम लोधी 1451 से 1489। अगला जो रूलर आता है वो है सिकंदर लोधी 1489 से 1517। अगला जो रूलर है वो है बहलोल लोधी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1570 से 1526। तो आज का लेक्चर हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु फाउंडेड दी सिटी ऑफ आगरा। आगरा शहर की स्थापना किसने की। आलम शाह है, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और कौन है, बहलोल लोधी। तो आगरा शहर की जो स्थापना है वो की है सिकंदर लोधी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्वेसिस वॉज बोली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश में जो मस्जिद बनाई गई है वो कौन सी मस्जिद है। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली, कुव्वत अल इस्लाम दिल्ली, लाल मस्जिद दिल्ली या फिर मोट की मस्जिद दिल्ली। तो मोट मस्जिद दिल्ली इसका आंसर होने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दी डबल डोम फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की डबल डोम विशेषता दिल्ली सल्तनत के इस राजवंश द्वारा शुरू की गई थी। तो गुलाम वंश के द्वारा शुरू की गई थी, खिलजी वंश के द्वारा शुरू की गई थी या फिर तुगलक वंश के द्वारा शुरू की गई थी या फिर लोधी वंश के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका आंसर होने वाला है लोधी वंश के द्वारा शुरू की गई थी डबल डोम विशेषता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हु वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ द लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक आप सबको पता होगा, खिजर खान, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और बहलोल लोधी। तो कौन था अंतिम रूलर। अंतिम रूलर था लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब बहलोल लोधी सन डैश सक्सीड हिम इन 1489 विथ द टाइटल ऑफ सुल्तान सिकंदर शाह। बहलोल लोधी के पुत्र ने 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उसका उत्तराधिकारी बना। कौन बना था, निजाम खान, बहलोल लोधी शाह, शेर शाह और खिजर खान। तो इसका आंसर होने वाला है निजाम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सल्तनत वॉज रूल्ड बाय दी सार्की डायनेस्टी। सल्तनत पर सर्की वंश का शासन था। आगरा, दिल्ली, जौनपुर और भरतपुर। तो इसका आंसर होने वाला है जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब व्हेन डिड इब्राहिम लोधी बिकम टू किंग ऑफ दिल्ली। इब्राहिम लोधी दिल्ली का बादशाह कब बना था। तो कब बना था, 1526, 1527, 1516 या फिर 1517। तो इसका आंसर होने वाला है 1517। इब्राहिम लोधी दिल्ली का बादशाह बना था 1517 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी का जो नाम है वो कौन सा है, फरीद खान, निजाम खान, उलगू खान और जूना खान। तो सिकंदर लोधी का जो ओरिजिनल नेम है वो है निजाम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो सिकंदर लोधी की बात कर ले हैं। दी ओरिजिनल नेम ऑफ सिकंदर लोधी वॉज निजाम खान। सिकंदर लोधी 1489 टू 1570 वाज ए रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ये क्या था, लोधी डायनेस्टी का रूलर था 1489 से 1517 तक। ही इस्टेब्लिश्ड आगरा सिटी इन 1504।
तो इन्होंने किसकी स्थापना की है? आगरा सिटी की स्थापना की है। कब की है? 1504 में। ही शिफ्ट हीज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन 1506। तो इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट की है दिल्ली से आगरा में। कब की है? 1506 में। जूना खान वॉज दी चाइल्डहुड नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खान का जो बेटा था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। फरीद वॉज दी चाइल्डहुड नेम ऑफ शेरशाह सूरी। अब फरीद का जो चाइल्डहुड था उसका जो नाम है वो था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोधी राजवंश के जौनपुर के सिंहासन पर सत्ता की बागडोर के पास थी। तो इसका आंसर होने वाला है 1489 से 1526, 1498 से 1625, 1525 से 1685 और 1368 से 1484। तो इसका आंसर होने वाला है 1484 से 1585। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या किया है ना लोधी वंश ने। 1526 में पानीपत की जो लड़ाई है बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और मार दिया था। जौनपुर को जीतने के लिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को भेजा जिसने जौनपुर के शासक को हराया था। तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद में जलालुद्दीन अकबर जो उस समय 14 वर्ष का था सिंहासन पर बैठा। उन्हें गद्दी प्राप्त हो गई 1556 में 14 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोधी राजवंश का संस्थापक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? सुल्तान इब्राहिम, अलाउद्दीन लोधी और इब्राहिम लोधी और बहलोल लोधी। तो लोधी डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो है बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी लोधी डायनेस्टी की। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल खान लोधी ने की है। लोधी वंश एक अफगानी राजवंश था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया। सिकंदर लोधी जो बहलोल का बेटा था उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था और वह दिल्ली का अंतिम लोधी सुल्तान था। मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी, इब्राहिम लोधी को हराया और क्या किया? मार दिया उसको। इब्राहिम लोधी की मृत्यु ने 320 साल लंबी दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुगल साम्राज्य ने इसे बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, लोधी वंश ने किस वर्ष शासन किया था? लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है मैंने आपको पहले भी बताया है, रिकॉल करो जरा उसको। 1320 से 1354, 1414 से 1451, 1526 से 1535 और 1451 से 1526। तो इसका आंसर होने वाला है 1451 से 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस दिल्ली सल्तनत राजवंश के दोहरे गुंबद की अवधारणा पेश की? तुगलक वंश ने, शैद वंश ने, लोधी डायनेस्टी या फिर इल्बरी वंश ने? तो लोधी डायनेस्टी ने दोहरे गुंबद की अवधारणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोधी राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये आपको अभी फिर से रिपीट हो गया, बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोट की मस्जिद का निर्माण किसने शासनकाल के दौरान किया गया था? सिकंदर लोधी ने, मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो सिकंदर लोधी ने क्या किया था? मोट की मस्जिद का निर्माण किया था। वो कहाँ पर है मोट की मस्जिद? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खातौली 1517 के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान लोधी को हराया और उसे कैद कर लिया, फिर फिरौती वसूलने के बाद रिहा कर दिया। तो किसने किया है ऐसा काम? बहलोल खान ने, कुतुबुद्दीन ने, इब्राहिम ने और सिकंदर ने। तो ये जो काम है वो किया था इब्राहिम ने। 1517 के युद्ध में मेवाड़ के जो राणा सांगा है दिल्ली के सुल्तान उनको हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोधी की बात कर लेते हैं। इब्राहिम लोधी का जो टाइम पीरियड आता है वो है 1570 से 1526। ये कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था, दिल्ली का अंतिम सुल्तान था ये। वह सिकंदर लोधी का पुत्र था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने इब्राहिम को सिंहासन से उखाड़ फेंकने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। उसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और मेवाड़ के राणा सांगा से हार गया।
1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के हाथों से वह पराजित हुआ और क्या हुआ, मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, निम्नलिखित में से किस लोधी शासक ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी? तो गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? वो बहलोल लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने, सिकंदर लोधी ने और इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर लोधी ने क्या किया था? गज ए सिकंदरी की शुरुआत की, भूमि का जो मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिकंदर लोधी की बात कर लेते हैं। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी के पुत्र थे जिन्होंने बिहार और पश्चिमी बंगाल पर विजय प्राप्त की। उसने आगरा शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ट्रांसफ़र किया। उन्होंने खेती वाले खेतों को मापने के लिए 32 अंकों की गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सुल्तान स्वयं कृषि के विकास में गहरी दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने अनाज पर जुकात आयात शुल्क को समाप्त कर दिया और एक माप मानक शुरू किया जो मुगल काल तक जारी रहा। यह कौन सा सुल्तान था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था या फिर सिकंदर लोधी था? सिकंदर लोधी था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को डैश द्वारा पराजित किया गया। तो इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द नेम ऑफ द रूलर हु गेव पौंडीचेरी टू फ्रांस। जो पौंडीचेरी का रूलर है वो कौन सा है? फहलूल खान लोधी, इब्राहिम लोधी, शेर खान लोधी और इल्तुतमिश। तो ये कौन है? शेर खान लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब इस सुल्तान ने अपने कपड़े और बिस्तर बदल दिए तो बेच दिए गए और प्राप्त धन से अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दे दिया गया। इस लोधी सुल्तान को पहचानिए। तो कौन सा सुल्तान था? इन्होंने ये जो काम किया है, कपड़े बेच दिए हैं अपने, अनाथ लड़कियों को दहेज दिया, ये था इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी और मलिक कला। तो सिकंदर लोधी ने ये काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, निम्नलिखित में से शेद सुल्तानों को प्रारंभिक काल से शुरू करके कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें। तो इसको शिफ्ट करना है, कौन किस में आने वाला है? अलाउद्दीन आलम शाह, मुइजुद्दीन मुबारक शाह सेकंड, खिजर खान, मोहम्मद शाह फोर और नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनें। तो अलाउद्दीन खान आएगा क्या पहले? कौन आने वाला है? पहले आने वाला है खिजर खान। खिजर खान के बाद में कौन आएगा? मुइजुद्दीन मुबारक शाह सेकंड। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आने वाला मोहम्मद शाह फोर। उसके बाद कौन आता है? अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की? सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना कब की थी? 1506 में, 1504, 1499, 1508। तो इसका आंसर होने वाला है 1504। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ बने रहने के लिए। आपको ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने डेली संरचना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। वो कौन सा लेक्चर होगा वो आप गेस करके कमेंट करिए हमें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक दिल से छोड़ देना और किसी भी दोस्त के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।